तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये सारा यहाँ पर बैठी है और वो आती है जल्दी से सबा इब्राहिम, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि उसके घर से 2 नौकरानियाँ जा रही है ना। अब काम कौन करेगा उसके घर का? अब वैसे आधी नौकरानियाँ रह जाएंगी ना, तो सारा बोझ उसके ऊपर पड़ जाएगा। तो इसलिए बहुत दुखी हो रही है कि बस सारा 3 दिन और, क्योंकि 3 दिन बाद सारा और बेटी खाला जो है वो यहाँ से जा रही हैं, क्योंकि उनको भी तो कार में सारा के कॉलेज खुलने वाले हैं। तो यहीं पर वो रोती हुई नज़र आती है कि सारा बोलती है हाँ बार बार याद मत दिलाओ, बार बार याद आ रहा है। उसी खुशी में जो है ये सब नौकर जो हैं सबा इब्राहिम के जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि यार इन्होंने इतना ज़्यादा काम किया, कुछ रिवॉर्ड तो मिलेगा। जैसे इनको हर बार मिलता है कपड़े और जूते चप्पल, तो इन्होंने उसके पहने पहनाए ले लिए। अभी और भी कुछ नया दिलाना है, क्योंकि काम इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। अगर काम इन्होंने थोड़ा किया होता, अगर इनके सबा का बेटा वगैरह नहीं हुआ होता तो ये उतने में ही काम चला लेती। बट अभी बेटा हुआ था तो काम थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था। तो काम जब एक्स्ट्रा किया है तो पेमेंट भी ज़्यादा मिलेगी, तो इसलिए बैग्स वगैरह लेने भी वहाँ पर निकल चुके हैं। तो यहाँ पर ये जा रहे हैं बैग्स वगैरह की शॉपिंग करने, क्योंकि सारा के पास जो 2-3 दिन बचे हैं। तो यहाँ पर उसने बोला था, क्या बोलते हैं सनी ने, कि वो लोग वहीं बाहर घूम नहीं पाते सबा की वजह से, क्योंकि सबा का बेबी है। तो उनको ऐसा होता है कि अगर वो बाहर निकले भी हैं सबा के साथ तो उनको जल्दी घर पहुँचना होता है बेबी की वजह से। तो इसलिए इस बार वो सबा को नहीं लाए थे, सिर्फ सारा आई थी, रिज़ा आई थी, रिहान आया था, फैज़ल आया था। ये सब लोग जो अपने बैग की शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, ये सब लोग जाते हैं तो यहाँ पर ये महर को लेकर क्यों नहीं जाते? महर ने भी तो एक वो किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, महर ने भी तो वो किया था, महर भी तो थी यार यहाँ पे। महर को क्यों नहीं लगाया काम पे? महर भी काम पर लगी हुई थी, उसको तो कोई गिफ्ट नहीं दिया इन्होंने, उसको तो कोई कुछ नहीं किया। बट इन सबको जो है यहाँ पर बैग के लिए लाया जा रहा है। चलो ये भी है कि ये उसके लिए बैग ले भी जाए महर के लिए, पर उसको बाहर घूमने का मन नहीं करता होगा, उसको सिर्फ ये घर में रखते हैं और बाकी सभी बाहर घूमते हैं, उसे ये कभी बाहर लेकर नहीं जाते। अब ये देखिए, ये सब लोग अपनी शॉपिंग करके घर वापस आ चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये लोग बाहर खा के आए थे, मोमोज़ वगैरह खा रहे थे, बर्गर वगैरह खा रहे थे। तो यहाँ पे इन्होंने सोचा घर भी लेकर चलते, पर घर इन्हें ये समझ नहीं आया कि घर महर भी है। घर से पीने लगा सिर्फ सबा इब्राहिम है। तो यहाँ पर ये जो सारा है सिर्फ सबा इब्राहिम के लिए मोमोज़ लेकर आई है। वहाँ पर महर खड़ी हुई देख रही है। और यहाँ पर फिर जब ये लेकर आए थे तो यहाँ पर सनी बोलते हुए भी नज़र आता है कि ये देखिए, इनको देखकर किसी के मुँह में पानी आ भी रहा होगा। वो किसी और को नहीं बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो बोल रहा था सारा को, क्योंकि सारा खड़ी थी इनके पास। सारा को बोल रहा था कि यहाँ पर सारा के मुंह में पानी आ गया होगा इन मोमोज़ को देखकर। एक तो तुम उस लड़की के पहले लिए मोमोज़ अलग से नहीं लाए, सिर्फ उसके लिए लेकर आए हो, सबा इब्राहिम के लिए। और तुम सब लोग बाहर खा कर आए हो, उससे पूछो ना ही तुम उसे बाहर लेकर गए तो उसको कितना बेकार लगा होगा यार। और जब तुम मोमोज़ लाए तो तुम 2 जगह नहीं ला सकते क्या? तुम महर के लिए अलग और सबा इब्राहिम के लिए अलग नहीं ला सकते थे? जब तुम सब बाहर खा कर आए हो, क्या वो इतने महंगे हो जाते कि तुम्हारी पूरी जो प्रॉपर्टी बिक जाती, ये सब लुट जाता? ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों से पता चलता है कि इन लोगों को महर की कितनी केयर है। जो ये दिखाते हैं ना कि हमने ट्यूशन लगा दिया है महर का, महर पढ़ने जाएगी, महर के लिए ये, महर के लिए वो सब दिखावे के लिए होता है। सिर्फ अपनी ऑडियंस को पागल बनाने के लिए सारी चीज़ें करते हैं, वरना ऐसा कहीं होता है यार? अगर इतनी इनकी केयर होती तो क्या 2 जगह मोमोज नहीं लाते? क्या महर को अपने साथ घुमाने नहीं लेकर जाते? और ये देखिए यहाँ पर ये कैसे हंस रही है सारा और रिज़ा उससे बहुत ज़्यादा जलती है महर से। सांप उनके चेहरे पर दिखाई देता है। जैसे ही सनी ने बोला कि किसी के मुँह में पानी आ जाएगा, तो ये देखिए सारा कैसे उसकी तरफ इशारा करके दिखा रही कि ये देखिए महर के मुँह में पानी आ जाएगा, क्योंकि जैसे कि महर ने तो कुछ खाया ही नहीं है। यहाँ पर सनी बोलता है कि मोदा में ये डेली मोमोज़ खाती है, तो भाई तुम क्यों नहीं लेकर आए उसके लिए मोमोज़? जब तुम्हें पता था तुम सब बच्चों को खिला रहे थे और सबा इब्राहिम के लिए भी लेकर आए हो, तो तुम महर के लिए क्यों नहीं लेकर आए? एक तो तुम उसे लेकर नहीं गए, ऊपर से तुम उसके लिए मोमोज़ नहीं लेकर आए, उसके बाद ऊपर से उसको चिढ़ा और रहे हो कि मतलब ये देखिए किसी के मुँह में पानी आ गया होगा, ये आ गया होगा। भाई तुम कितने बेशर्म इंसान हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए बिल्कुल। तुम ये एक लड़की के साथ कैसे कर सकते हो? बस यही अंतर हो जाता है यहाँ पर महर के साथ और बाकी सबके साथ यहाँ पे, क्योंकि उसके मम्मी पापा नहीं है ना, क्योंकि वो बोल नहीं सकते कुछ कि भाई तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। और बाकी सबके तो मम्मी पापा हैं, अगर उनके साथ थोड़ा भेदभाव होगा तो वो तो बोल भी सकते हैं कि हाँ इनके साथ ऐसा क्यों करो। बट उसके मम्मी पापा नहीं है ना, तो इसलिए उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। काम जितना मर्जी करो, पर जब लेने की बारी आ जाए तो इन तीनों को लेकर चले जाओ, खिलाने की बारी आए तो इन तीनों को खिलाने ले जाओ। और ये सारी चीज़ें किस लिए? उनके पास एक बहाना है कि इनको जो है महर को जो है उल्टी आती है। भाई और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तुम इनमें से किसी एक को उसके साथ ऑटो में भेजो, लेकर जाओ उसको, कैसे न कैसे कभी ना कभी तो बाहर निकलेगी। ऐसा तो है नहीं कि अगर उसको वॉमिटिंग आती है तो कहीं बाहर ही नहीं जाएगी, कहीं जाएगी नहीं, कहीं घूमने नहीं जाएगी, कहीं फिरने नहीं जाएगी। कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा ना उसका। तो अभी क्यों नहीं आप तो उसको लेके जाते? अभी वो अरेंजमेंट क्यों नहीं करते? तुम इन तीनों को लटका के चले जाते हो, उसको घर पे छोड़ जाते हो, वो काम करती रहती है वहाँ पे, तुम्हारे झाड़ू पोंछा करती है, तुम्हारे कपड़े लगाती है, तुम्हारे बेटे को रखती है। जब ये सब बाहर चले जाते हैं तो उसके लिए तुम मोमोज़ भी नहीं ला सकते। तो यहाँ पर ये देखिए, ये तीनों अपनी शॉपिंग करके आ चुके हैं और यहाँ पर ये तीनों बैग्स अपने दिखा रहे हैं कि ये देखिए हम बैग्स वगैरह लेके आए। तो सबा इब्राहिम बोलते हैं बैग से क्या होता है, पढ़ाई भी तो ज़रूरी है, पढ़ाई ज़्यादा मेन है, बैग से क्या
क्या, बैग तो कोई भी ले आओ। यहाँ पर ये कौन बोल रहा है देखो, जिसकी पता नहीं 10th भी पास है नहीं है, 12th भी पास है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर वो इंसान पढ़ाई के बारे में बता रहा है कि पढ़ाई ज़रूरी है, बैग तो कोई सा भी ले आओ। ये देखिए, ये है महान ज्ञानी। उसके बाद यहाँ पे मुझे इतना अजीब लगा है ना भाई, आप लोग अगर ब्लॉग जाके देखोगे ना आपको भी दिख जाएगा कि ये जो फैज़ल है ना, यहाँ पे इसको महर को बैग देता हो जाता है। सनी बोलता है, मतलब उसकी भी कितनी चीप मेंटलिटी है। वो बोलता है कि जो फैज़ल है वो महर के लिए गिफ्ट लेकर आता है। अब ये नहीं पता वो सही में लेकर आया है कि सनी लेकर आया है, पर यहाँ पे जिस तरह से इनको दिखाया गया उस तरह से ये दिखाया गया कि इन दोनों के बीच में या तो ऐसा दिखा गया कि फैज़ल के मन में जो है महर के लिए फीलिंग है, और महर भी किस तरह शर्मा रही है, और जो ये जिस तरह से ये लोग हंस रहे हैं और जिस तरह से फैज़ल भी ब्लश कर रहा है, उससे इतना अजीब और क्रिंज लग रहा है ना ये वाला सीन, बहुत ही ज़्यादा। मुझे नहीं लगता किसी भी भाई बहन में ऐसे, किसी भी ऐसे कजन्स में ये सब हो सकता है कि चलो आपने बोला कि वो गिफ्ट लेके आए तो उसमें से ब्लश करने वाली क्या बात है। हाँ चलो हंस सकते हो तुम, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, तो हंस भी नहीं सकते। गिफ्ट लेके उसमें ये होता है कि हाँ मैं नहीं लेकर आया, नहीं मैं नहीं लाया, या तुम ये सारी चीज़ें बोलते हो। बट यहाँ पे दोनों ब्लश कर रहे हैं, ऊपर से रिज़ा और सारा, उनका तो अलग ही सीन चला हुआ भाई, एकदम बहुत ही अलग सीन चला हुआ। ये मुझे इतना घटिया और इतना वाहियात लगा था। जैसे ही मैंने देखा ना, आप ये देख लो फैज़ल को कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपनी मतलब जैसे गर्लफ्रेंड वगैरह को देते हैं ना कि मतलब उसको गिफ्ट दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे रिज़ा और सारा को देखिए, यहाँ पे रिज़ा और सारा कितना वो दिखा रही है, यहाँ पे कितना ज़्यादा वो दिखा रही है कि मतलब इनको भी ऐसा लग रहा है कि मतलब वो बहुत हंस रही थी, जबकि उन्हें भी लग रहा था, मतलब उन्हें भी ये वाला दिमाग में ये वाला सीन आ रहा था कि फैज़ल इसके लिए गिफ्ट क्यों लेकर आया है यहाँ पर। तभी तो मैं बोल रहा हूँ इतना क्रिंज लग रहा है। अगर ब्लॉग देखोगे ना तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि इतना क्रिंज क्यों लग रहा है ये। क्योंकि चलो गिफ्ट लाए वो अलग बात है, कजन्स में होता है, देते हैं कजन्स गिफ्ट, बट ऐसे ब्लश करना, ऊपर से फिर ये भी ब्लश करने लग जाती है, वो भी ब्लश कर रहा है, तो इससे लोग क्या समझेंगे, ऑडियंस क्या समझेगी, यही समझेगी ना कंटेंट के लिए या तो महर को यूज़ किया जा रहा है या मतलब पता नहीं क्या है इनके बीच में। लोग तो यही समझेंगे ना जिस हिसाब से ब्लश कर रहे हैं। जो इंसान पहली बार देखेगा ना वो ये बिल्कुल सोच नहीं सकता कि भाई बहन है या मतलब एक कजन्स ब्रदर सिस्टर है। जिस हिसाब से ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं ना, ब्लश कर रहे हैं, ऊपर से फिर जैसे होते हैं ना चिढ़ाने वाले, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं उसके पीछे जो उनके फ्रेंड्स वगैरह खड़े रहते हैं, अगर कुछ ऐसी चीज़ हो तो वो लोग उनकी हंसी उड़ाने लग जाते हैं, वो लोग उनको वो करने लगे। तो यहाँ पे रिज़ा और सारा जो है, रिहान भी सब लोग हंस रहे थे, उनको चिढ़ा रहे थे कि हाँ हाँ हाँ। और रिज़ा और सारा तो जिस हिसाब से हंस रही थी भाई, वो वैसे भी जेलस फील तो होती है महर से, वो इनसिक्योर फील करती है महर से, बट वैसे भी जो है इस वाले सीन में अगर आप जाकर देखोगे ना तो प्रॉपर उसमें पता चल जाएगा। इसमें तो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, पर आप जब पूरा क्लिप देखोगे ना तो आपको पता लग जाए कि वो कितना क्रिंज लग रहा है देखने में, कितना बेकार लग रहा है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा ना तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो कि मतलब क्या दिखाने की कोशिश कर रही है। या तो हो सकता है रियल है, या तो ये हो सकता है कि सवाई इब्राहिम जो है कंटेंट के लिए इतना ज़्यादा नीचे गिर चुकी है कि महर को वो इस वे में यूज़ करना चाहते हैं, कुछ एंगल बनाना चाहते हैं, कुछ एंगल दिखाना चाहती है कि इन दोनों के बीच में कुछ है या ऐसा कुछ है। भाई मुझे सही में ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि मतलब कंटेंट के लिए कोई इंसान ऐसा कितना गिर सकता है। एक सवाई इब्राहिम का भाई है शुभ इब्राहिम, जो अपने कंटेंट के लिए जो इतना नीचे गिर गया, जिसको अपनी बीवी बच्चे की कोई फिक्र नहीं है, और एक यहाँ पे सवाई इब्राहिम है, उसको भी कोई फिक्र नहीं है कि किसी लड़की या कोई लड़का उनके सामने ऐसे कैसे वो क्रिंज एक्ट कर सकते हैं, ऐसे कैसे वैसे मतलब उनके बीच में ऐसे दिखा सकते हैं कि उनके बीच में कुछ है। यहाँ पर फिर आ जाता है सनी गुटका किंग यहाँ पर सूट लेने के लिए। मैडम के अब कोई सूट पुराने आ तो रहे नहीं, पुराना कोई कपड़ा आ तो नहीं रहे, क्योंकि मैडम ने वेट ही इतना गेन कर लिया और लूज़ करने का उनका मन नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें और खाना ठूसे जा रही है और खाना ठूसे जा रही है। क्योंकि थोड़ा बहुत जो डॉक्टर ने उनको मना किया था प्रेगनेंसी के टाइम, अब वो पूरी बड़ा सा प्रेगनेंसी के बाद निकाल रही है। तो जो प्रेगनेंसी के सामने जो वजन उन्होंने गेन किया था तो उसको तो लूज़ करने की बात अलग छोड़ो, मुझे लगता है और गेन कर लेंगी ये। तो यहाँ पर वो सूट लेकर आए, क्योंकि पुराने कोई सूट इनके आ नहीं रहे, और अभी एक दो दिन बाद जो है रूहान का बर्थडे है, तो यहाँ पर वो सूट मंगवाए, तो उन्होंने एक अच्छा सा सूट लेकर आना, रूहान के बर्थडे पर पहन कर जाएंगी। तो यहाँ पर जो है सनी वही सूट दिखा रहा है कि आपको सूट कैसा लगा, सूट देखने में सही लग रहा है। सबा बोल देती है हाँ बहुत प्यारा सूट है, तो यहाँ पे सूट दिखा रहा है। उसके बाद रात के 3 बज रहे होते हैं जब ये शबा इब्राहिम बाहर पता नहीं 3 बजे तक क्या करते हैं, जगते रहते हैं। मतलब हो सकता है फीडिंग वगैरह करा रही हो, ये मान सकते हैं, लेट अज्यूम कि मैं फीडिंग वगैरह कर रही हूँ बच्चे को, तो उसे देखा होगा कि बाहर की लाइट वगैरह ऑन है, तो ये यहाँ पर देखने जाती है बाहर। तो यहाँ पर इसको दिखता है कि जो महर है वो 3 बजे तक जो है वो पढ़ाई कर रही है। तो भाई ये बोलते हैं जो बिना मम्मी पापा के बच्चे होते हैं उनको पता होता है कि उनके आगे पीछे कोई नहीं होना, खुद अपनी मेहनत पर जो है आगे बढ़ना है, तो इसलिए वो इतनी मेहनत करती है। कभी आपने रिज़ा को देखा 3 बजे तक पढ़ते हुए, कभी 5 बजे तक पढ़ते हुए, वो तो दिन में भी कभी नहीं पढ़ती, उसको तो कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह भी लगाए थे, तब भी उसने वो सारी चीज़ें छोड़ दी और इसकी नौकरानी बनकर रह गई है। बट महर को ये सारी चीज़ें पता है, महर को ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि उसकी मम्मी तो है ही नहीं और पापा भी उसके पास रहते नहीं है, तो अगर उसको इन सब चीज़ों से निकलना है तो उसे अपने पैरों पर खड़ा होना ही पड़ेगा। इसलिए वो 3-4 बजे तक इतनी मेहनत करती है, इतनी हार्ड वर्किंग है, इतना सारा काम करने के बाद दिन में इतना काम करती है और रात को फिर वो पढ़ाई करती है, ट्यूशन जाती है। वहीं
तो सब रिजा रिहान ने जिन्हें इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिली थी, उन्होंने किसी भी अपॉर्चुनिटी का बिल्कुल भी अच्छे तरीके से जो है प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया। तो ये बहुत देखने में इतना बेकार लगता है कि वो दोनों कैसे हैं। और ये मतलब यही बोलते हैं ना, आदमी आदमी में कितना डिफरेंस होता है। तो ये देखिए यहाँ पर वो वॉच भी दिखा रही है कि 3 बज रहे हैं, तो यहाँ पर वो 3 बजे दिखा रही है कि 3 बज चुके हैं और महर जो अभी तक पढ़ाई कर रही है। पर वहीं पर रिजा और वो थे, रिजा और वो थे रिहान, जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते थे यहाँ पर। तो यही सब जो है वो दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर ये देख लो कि मतलब कैसा कर रही है, यहाँ पर इतना अच्छा महर कर रही है। तो आप लोग बताएं, आप लोग क्या कहना है इस पर। एक तो वो जो फैज़ल का जो सीन दिखा रहे थे रिजा वो उसके साथ महर के साथ, वो कितना क्रिंज लग रहा था। और दूसरा जो ये वाला कि महर कितनी हार्ड वर्किंग है, महर कितना हार्ड वर्क करी अपने फ्यूचर के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जो जो पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं उन पर आप लोगों को क्या करना है, महर और फैज़ल वाला के क्या